नमस्कार दोस्तों, साइंस ऑफ तंत्रा के एस्ट्रो स्टॉक मार्केट में मैं राजेश गोस्वामी आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी चाहे 90% से भी ज़्यादा सही जाती हो, पर उन्हें अपने स्टॉक्स में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। हमारा चैनल किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेवारी नहीं लेता है। यह सिर्फ हमारा पर्सनल व्यू होता है जो हम आपको देते हैं। अगर आपको सही लगे, सटीक लगे तो ही आप उसे अपने स्टॉक्स में अप्लाई करें। और यही सेम डिस्क्लेमर दोस्तों हमारी पेड सर्विस पे भी लागू होता है। जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है, उन्हें अगर हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी सही लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स एंड लाइक्स भी करें दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं कि आज हमने आप लोगों को क्या कहा था कि आज मार्केट जो है वो बाई ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन मार्केट ने आज बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मूव दिया है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे तोड़ दिया है मार्केट को आज एक ही दिन में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे व्यू पे बेशक हमने एक डिप की ज़रूर वो थी कि आज एक डिप और आएगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को आज के लिए 17,300 तक का, लेकिन मार्केट ने वहाँ से 300 पॉइंट और तोड़ दिया उसको। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव था, बहुत ही बड़ी पैनिक सेलिंग कहेंगे इसको, जो मार्केट में आई है कि लोग फटाफट अपने पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। तो एक पैनिक सेलिंग आई है, उसके एफआईआई के इतनी भारी सेलिंग को देखते हुए लोगों ने भी अपने जो है माल को बेचना शुरू किया है। तो उसकी वजह से ये सेलिंग बहुत भारी आई है दोस्तों, आज ही एक ही दिन के अंदर। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था आज के लिए। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 17,300 तक का एक डिप आ सकता है मार्केट में ओपनिंग होने के बाद, वहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए, लेकिन वहाँ से मार्केट और टूटा है। तो हम ये कहेंगे कि आज का जो हमारा व्यू है वो रॉन्ग ही गया है दोस्तों। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको एक अपना पर्सनल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। वैसे तो शेयर मार्केट के अंदर कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, वो भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम आपको डिस्क्लेमर इसीलिए देते हैं कि गलती जो है वो सबसे हो सकती है। सबके जो हैं वो व्यूज़ गलत हो सकते हैं मार्केट के अंदर। आपका फाइनेंस का इशू है तो इसको ख़ास ध्यान में रखें। और जैसा हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि हमारे व्यूज़ के ऊपर हमेशा डिस्क्लेमर का ध्यान रखें, जो हम शुरू में हर वीडियो पे वर्बली बोलते हैं। और अगर कोई हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन करता है, हम उसको भी यही कहते हैं कि विद डिस्क्लेमर ज्वाइन कीजिए, जो हम अपनी हर एक वीडियोस में बोलते हैं, लाइव पे भी बोलते थे। सही हम कितना भी एक्यूरेट जा रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल इशू है दोस्तों, तो इसमें आपको डिस्क्लेमर का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर फिर भी आप सहमत हैं तो फिर आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं पेड सर्विस को, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि 10 में से 9 कॉल्स तो एक्यूरेट जाती ही है, एक कॉल्स जो होती है वो गलत हो सकती है, लेकिन वो एक कॉल्स अगर इतनी भारी गलत हो जाए तो वो एक ही दिन के अंदर तो काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ये इस रिस्क को अगर आप ले सकते हैं तो ही आप हमारे व्यूज़ के ऊपर काम कीजिए। क्योंकि 300 के बाद मार्केट और नीचे 300 का फॉल हुआ है, तो एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा फॉल किया है। आइए अब हम बात करते हैं कि आगे मार्केट में या कल मार्केट में क्या रह सकता है।
तो मुझे लगता है कि एक बार वापस मार्केट जो है नीचे के लेवल्स को रीटेस्ट करेगा। अब वो टेक्निकली आप लोग देखिए कहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब जो है मार्केट ने बहुत बड़ी एक फॉल बहुत स्पीड से दी है। तो आगे वैसे भी बजट आ रहा है, तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि हमें शॉर्ट में तो रहना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के किसी भी वजह से शॉर्ट्स हैं, तो हमें उसको यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप सहमत हो तो ही इसे कीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, लेकिन कल के लिए बाई ऑन डिप्स में ही रहूँगा मैं, क्योंकि मैं आपको सेल करने के लिए नहीं कहूँगा और ना ही मेरा ये कोई व्यू है कि हम सेल करके चलेंगे। जहाँ तक सेल था वहाँ तक था ये, और जो टूटा है ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड मार्केट कह सकते हैं इसे। हालांकि ऐसा नहीं है कि और नहीं टूट सकता है, टूट और भी सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें सेल में रहना रिस्की है। यहाँ से अगर हम बाई में चलेंगे तो मुझे लगता है कि हमें प्रॉफिट्स होने की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर मार्केट अब बाई ऑन डिप्स का बनता है कल के लिए भी, लेकिन वेट कीजिएगा, एकदम से बाई नहीं कीजिएगा। पहले अगर मार्केट में आपको ऐसा कोई सिग्नल दिखता है कि मार्केट बाइंग सिग्नल दे रहा है तो ही उसे बाइंग में जाइएगा। नहीं तो मैं ये कहूँगा कि एक दिन 2 दिन आप अगर इससे दूर रहें तो कोई वो ज़रूरी नहीं है कि डेली हमारे लॉट्स होने चाहिए। एक बार मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही अपनी पोजीशंस बनाइए। पर मैं कल के लिए बाई ऑन डिप्स में ही रहूँगा और बाई ऑन डिप्स ही कहूँगा आपको। हमें और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और उससे भी अधिक प्यार आप लोगों का हमारी पेड सर्विस को मिला है, उसके लिए भी हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें क्योंकि हम जो अपना क्लियर व्यू देते हैं और हमेशा अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि आपको जो है एक सही डायरेक्शन दें, चाहे भले ही वो रॉन्ग हो जाए, लेकिन हम डायरेक्शन अपनी तरफ से आपको बिल्कुल सही देते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर करने चाहिए। रॉन्ग्स एंड राइट्स तो होंगे ही मार्केट में, हम अगर हैं तो कभी जैसा कोई नहीं हो सकता कि वो हमेशा 100% एक्यूरेट ही जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि हमने आप लोगों को सही समय पे कह दिया था कि यहाँ पर आप लोगों को अपने प्रॉफिट्स ऊपर भी कहा था कि बुक कर लेने चाहिए। यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, लेकिन आज की जो सेलिंग थी वो बहुत डीप सेलिंग हो गई। तो चलो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।